नमस्कार दोस्तों आज जिस 10 रुपए की स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है रामा स्टील ट्यूब। ओके, रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड। पिछले 2 दिनों में अगर आप देखोगे स्टॉक ने जिस प्रकार की तेजी दिखाई है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखें, ये देखिए 5 दिन देखिए, स्टॉक कल यहां से अचानक से भागना शुरू किया है और देखिए 14% के आसपास की आपको तेजी दिखाया है। आज थोड़ी बहुत गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ऐसी कोई गिरावट नहीं हो रही है। लेकिन जो ये तेजी है ना, इसके पीछे का रीजन क्या है? और सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये इतना पैनी स्टॉक है ना, इसके ऊपर वीडियो बनाना पहले मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें भी हो पाती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केवल सिर्फ इतने रुपए का स्टॉक है, खरीद लेना। क्योंकि मैं आपको दिखाऊं इसकी वोलेटिलिटी, ये कितना ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, इसका आपको थोड़ी देर पता चलेगा। मात्र 6 महीने के समय में, ये देखिए, मात्र 6 महीने में स्टॉक, ये देखिए, ये 10 रुपए 8 पैसे, वहां से रैली करके 63% की रैली दिखाया। फिर वहां से आप देखेंगे तो ये स्टॉक सीधा नीचे कितने परसेंट में आया है? 25%। ठीक है, 25% के आसपास की गिरावट दिखाया है। और इसका 52 वीक लो ऑलमोस्ट 10 रुपए, 52 वीक हाई 17 रुपए 55 पैसे। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ इतने कम समय में हुआ है, 6 महीने से भी कम के समय में हुआ है। तो यदि आप इस प्रकार की वॉलेटिलिटी, इस प्रकार की, आप कह सकते हैं, जो वर्ड कहना चाहिए, रिस्क अगर आप ले सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपके में मेंटली इतनी हिम्मत है। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है कि भाई हम तो लॉन्ग टर्म के लिए हम खरीद लेंगे, लेकिन जब स्टॉक 10 रुपए, आप कह सकते हैं 17.5 रुपए का स्टॉक टूट करके 13 रुपए 12 रुपए अचानक आ जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें बने रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और डिस्क्लोजर बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट है। और इस स्टॉक में मैंने पर्सनली, या कह सकती मेरी फैमिली मेंबर ने एंट्री तब ली थी दोस्तों, जब आपको याद होगा शंकर शर्मा जी का खबर आ रही थी कि भाई वो इसमें एंट्री लिए हैं। उनसे थोड़े समय पहले मैंने इसमें थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन किया था। ओके, लेकिन पोर्टफोलियो का, जैसे मैं कहता हूं, हिस्सा बहुत छोटा है दोस्तों। या तो इसमें कम से कम 3-4 गुना पैसे बनेंगे, या तो आप कह सकते हैं जीरो भी चला जाएगा तो कोई इशू नहीं है। इस माइंडसेट के साथ स्टॉक में कर रखे हैं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार की लगातार ये कंपनी न्यूज़ दे रही है दोस्तों, ठीक है, लग ये रहा है कि ये आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न दे सकती है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आप देखें जो खबर निकल के ये आ रही है यहाँ पे, और देखिए लेवल्स, सबसे ज्यादा डर रहता है कि भाई कौन सा है जहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएं। तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है मैं आपको इस वीडियो के थोड़े अंत में दिखाऊंगा ही। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे दोस्तों, द कंपनी इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट इट हैज स्टार्टेड अ न्यू यूनिट टू कैरी आउट बिजनेस इन रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। जी हाँ, एक नई कंपनी बना रहे हैं लोग, जहां नई, आप कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करेगी। ऑनिक्स आईपीपी प्राइवेट लिमिटेड, ये नई होली ओन्ड सब्सिडरी है रामा स्टील ट्यूब की, जहां पर 1 लाख रुपए का कैपिटल दिया गया है दोस्तों। एंड द प्रपोज कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विल कैरी आउट बिजनेस इन द फील्ड ऑफ ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसके साथ ही साथ जो एक्विजिशन और जो अलॉटमेंट कमेटी ऑफ द कंपनी अप्रूव द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिडरी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% in the name and style of Onyx IPP or any other name as may approve at the Ministry of Corporate Affairs। देखिए, ये तो अभी इन्होंने किया है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कहाँ पे किस चीज़ को मान्यता देती है ये देखना पड़ेगा। बट हाँ, खबर ये है कि ये चीज़ें होने वाली है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, सुनने में ये बहुत प्यारी लगी, ठीक है, कि नहीं आप कह सकते हैं कंपनी अलग बना रही है, कैपिटल भी डाल रहे हैं, दिस एंड दैट, बट आने वाले समय में ऑपरेशन किस प्रकार के होंगे, आने वाले समय में ये चीज़ें वाकई में धरातल में कितनी सच होंगी, ये हमको देखना पड़ेगा। और देखिए, नो डाउट अगर एक ही सक्सेसफुल बिजनेस बनता है तो आपका स्टॉक रैली करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस रैली से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से जो आपको देखने पड़ेंगे। और आप कुछ भी कह लें, जब तक बाजार में लिक्विडिटी, जी हाँ, जब तक बाजार में लिक्विडिटी अच्छी नहीं रहेगी, एफआईआईस थोड़े बहुत वापस नहीं आएंगे, आपको कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तक बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाएगा, जो उस स्टॉक में बना रहेगा रामा स्टील ट्यूब बेस्ड स्टॉक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ से चर्चा करें यहाँ पे, तो देखिए रामा स्टील ट्यूब ने, ये जो आपने रिसेंटली में जो हेडलाइन बनी, कंपनी ने जो पार्टनर किया था ऑनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड के साथ टू सप्लाई स्टील स्ट्रक्चर एंड सिंगल एक्सेस ट्रैकर फॉर सोलर प्रोजेक्ट
विथ प्लान टू एक्सपैंड टू डुअल एक्सेस ट्रैकर इन द फ्यूचर। ये जब खबर आई थी ना, स्टॉक में एक बड़ी तेजी आई थी। नाउ द कंपनी हैज डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर एंड ट्रैकर ट्यूब्स। इसके लिए कंपनी ने एक स्पेशलाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर बनाया और ट्रैकर ट्यूब्स बनाया है जो सोलर प्रोजेक्ट के लिए इंसेंशियल रहते हैं। द कंपनी हैज ऑल्सो इशूड बोनस शेयर, 1 बोनस शेयर फॉर 2 हेल्ड इन 2024 following a similar issuance last year where 1 bonus share was granted for every 4 held। ठीक है, रामा स्टील ट्यूब पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा एक बोनस शेयर भी दे चुकी है। तो एक ये बोनस गेमिंग स्टॉक है, तो ये भी एक इसका कह सकते हैं प्लस कह लीजिए, माइनस कह लीजिए। कईयों को बोनस स्टॉक देना अच्छा नहीं लगता, बट हाँ जो रियलिटी है वो है। नाउ अब करें सितंबर क्वार्टर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है, कंपनी के प्रमोटर ने जो 47.96% अपनी स्टेक है यहाँ पे होल्ड की है, वो 56.3% से नीचे आ गई है। यानी प्रमोटर ने अपना जो माल है वो बेचा है, इस बात को समझिए। और जो एवरेज प्राइस रखी गई वो 10 रुपए के एवरेज में बेचा है। तो प्रमोटर तो माल बेच रहा है, लेकिन देखिए मैं इसे ना एक तरह कुछ और तरह से लेता हूं। मैं इसे इस तरह से ले रहा हूं, अगर आपको ना धंधा करना है इस सेक्टर में, आपको पैसे चाहिए और आप अगर अभी सेल कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, ये खराब नहीं है। लेकिन हाँ, टाइमिंग और एवरेज प्राइस थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या पैदा करता है, ये बात सही है। ओके, बट देखिए कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी अभी कहाँ रहती है, 2000 करोड़ के आसपास की। यानी कोई बहुत बड़ी कंपनी में आप निवेश नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ 13 रुपए को देख करके हमें नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेवल्स। वो कौन से लेवल है जो आपको देखना है। देखिए अब देखिए आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों, मात्र 16% ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर आप उन 16 में से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप 16 की बजाय उन 84% लोग बाकी बचे हुए लोगों में से हैं, 84%, प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। अब देखिए पिछले महीने जो भी ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप लेवल्स निकालेंगे, और शंकर शर्मा आप देखें यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं। अब कई लोग जब से ब्राइटकॉम का जो इशू हुआ है, थोड़ा सा लोग शंकर शर्मा जी को लेकर के थोड़े से आप कह सकते हैं झिझक में रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ एक ये बड़े इन्वेस्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेशली ये स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने में जाने जाते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो देखिए ट्रेंड अभी भी काफ़ी हद तक बुलिश है। मूविंग एवरेज बुलिश, टेक्निकल स्ट्रक्चर इंडिकेटर न्यूट्रल है, अभी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बुलिश है। देखिए क्लासिक हिसाब से आप देखोगे तो सबसे पहला सपोर्ट आएगा 11 रुपये और 19 पैसे का। सेकेंड सपोर्ट था 10 रुपये 7 पैसे का। पिछली बार स्टॉक यहीं से जम किया, याद रखिएगा। और फिर आता है 8.47 पैसा। तो मैं ये कहता हूं आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं। और सही बात है, मुझे ये लगता है जिस दिन स्टॉक 10 रुपए, ये तो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। जिस दिन 10 रुपए टूटेगा ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बट हाँ अगर ये टूटता है देन 847। फिबोनाची में अगर आप देखोगे 11.75, देन 11.11, और उसके बाद 10.07। तो देखिए दो जगह 10.07 आ रहे हैं। तो आपको ये लेवल्स अपने ध्यान में रखने हैं। और कैमेलिया के हिसाब से देखोगे तो 12 रुपये, देन 11.10, देन 11.55। आपका सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे ऐसे में 5 डे ऐसे में कितना है, 12.88, 10 डे 12.57। 50 ऐसे में है 8.14। तो आपको याद रखना है 50 डे ऐसे में कितना है दोस्तों। तो ये लेवल्स आपको अपने ध्यान में रखने हैं। बट हाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो रामा स्टील ट्यूब है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म में मुझे ना एक अच्छा स्टॉक लगता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। बट हाँ कंपनी छोटी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों। ठीक है, न्यूज़ फ्लो मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो हमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एकदम बियरिश नहीं हो जाना है, और बहुत पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो जाना है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। ओके, अब ये देखिए जो रामा स्टील स्टॉक है उसमें मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में बहुत तस्वीरें क्लियर होंगी। ओके, और जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं, ये सब ठीक है जो यहाँ पे लिखा गया है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछें क्या आप इस प्रकार के रिस्क को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। आपको किसी अन्य स्टॉक पे चर्चा करानी है, किसी अन्य स्टॉक में पूछना है कि भाई यहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इंटरनेट में मैं कंपाइल करके आपके सामने लाऊंगा।
ठीक है, यहां पर कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। यहां तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।